सादा रहन सहन, ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए हमें अपने जीवन क्रम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सरल जीवन और ऊंचा विचार, इस सदोपदेश के अनुसार अत्यंत सीधे सादे प्रकार जीवन को रखना होगा, क्योंकि सदापन ही बड़कपन का चिन्ह है, बल्कि रहस्य है। सिंपलनेस इज इट सेल्फ ग्रेटनेस। संसार में आज तक जितने महापुरुष हुए हैं वह सब सादा रहन सहन से हुए हैं। अधिक सुख भोग की सामग्री से घिरे रहना मानो अपने को व्यभिचारी बनाना है। श्रृंगार से कामदेव जागृत होता है, विलास प्रियता से तन मन धन तीनों बर्बाद हो जाते हैं। इस आराम का चस्का ही मनुष्य को धूल में मिला देता है। आराम तलब मनुष्य को काम रिपू पटक पटक कर मारता है। यही कारण है कि गरीबों से धनी लोग विशेष कामी और विशेष दुखी रहते हैं। नखरेबाजी से मनुष्य आतिशबाजी की तरह बिल्कुल जल उठता है। नकाशीदार लोटा या गिलास में जैसे सर्वत्र मैल भरा रहता है, उसी प्रकार नखरेबाज स्त्री पुरुषों में भी काम क्रोध अहंकार आदि मल विशेष भरा रहता है। सत्पुरुष कहते हैं भीतर सो मैलो हियो बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। खुद ना खरा शब्द ही मनुष्य की खोटी चाल को साबित कर रहा है। विशेष सज धज करना, ऊंचे ऊंचे और रंग बिरंगे भड़कीले व कामों उत्तेजक कपड़े पहनना, अपने हाथ अपने गले में मालाएं पहनना, अंग में और बालों में सुगंधित तेल इत्र आदि लगाना, बार बार शीशे में सूरत देखना, पान से मुंह लाल करना, यह सब ब्रह्मचर्य के लिए काल समान है। परंतु शोक की बात है कि कई सयाने माता पिता खुद अपने ही हाथ से अपने बच्चों को इन विषय प्रवृत्ति कर बातों में फंसा रहे हैं और इस प्रकार अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। भला ऐसे लोग विषय को कैसे जीत सकते हैं? कहते कबीर सुनो भाई साधो, ये क्या लड़ेंगे रण में। यदि हमारे इर्द गिर्द श्रृंगारपूर्ण सामग्री ना हो तो आत्म संयम के कामों में बहुत ही सहायता मिल सकती है और हम बड़ी आसानी से आत्म संयम कर सकते हैं। पास में खाने के लिए होने पर जैसे बराबर झूठी ही भूख लगती है, वैसे ही विलासी वस्तुओं और व्यक्तियों से घिरे रहने पर मन में काम भी बराबर जाग उठता है। ऐसा करना असह्यतः अपने भले मन को और भी बिगाड़ना है, आग में तेल डालना है और वास्तव में यह भी एक प्रकार का छिपा कुसंग है। अतः इन सब भोग विलास की बातों से सदैव दूर रहें। सादा रहन सहन अथवा भोग विलास से विरक्त ही ब्रह्मचर्य रक्षा का सहज उपाय है। सादगी ही जीवन है और सजावट ही नाश है। यह तत्वपूर्ण बात ध्यान में रखो।